मैंने तो कभी कोशिश नहीं की मीडिया को पैसे खिलाने की, मैंने एक मीडिया के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। हमें कैबिनेट में जब मीटिंग पे पता चला जी किसी को उठा लिया जर्नलिस्ट को, वो मेरे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कभी किसी को नहीं उठाया। प्रॉब्लम कुछ और था। क्या पाकिस्तान के फायदे में है कि 1100 अरब रुपए आते साथ ही इन्होंने जो नैब के अंदर केसेस पड़े हुए थे उन्होंने खत्म करवा दिए। ये सेटअप जितनी देर चलेगा मुल्क कमजोर होगा, डिस्टेबलाइज होगा। ये सेटअप कभी चल ही नहीं सकता। बाज़ औक़ात लीडरों और जर्नैलों के लिए यू टर्न जरूरी होता है। जो लीडर खुद को अक्ले कुल समझता है नाकाम होता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का PFUJ के ज़रिए तमाम आज़ादी इज़हार पर सेमिनार से खिताब। बोले श्रीलंका के बाद पाकिस्तान चौथे नंबर पर है जो दिवालिया होने जा रहा है। क्या एस्टैब्लिशमेंट को नजर नहीं आ रहा इंपोर्टेड हुकूमत से कितना नुकसान हो रहा है। ताकतवर फौज पाकिस्तान का बड़ा असासा जिसे बचाना है। साइफर पर सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात की बजाय उल्टा धमकी दी। इमरान पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उनकी हिदायत पर कभी किसी सहाफी को नहीं उठाया गया। आज जो इमरान खान साहब की तकरीर थी, जो 4-5 दिनों से दिमाग की एक फ्रस्ट्रेशन है, जो एतराफ़ है, मैं समझती हूँ अपनी हार को तस्लीम करने का। झूठ पे झूठ पे झूठ। इमरान खान साहब को मीडिया, आज़ाद मीडिया से डर नहीं लगता था और मौसूफ कह रहे थे कि मेरे दौर में मीडिया सबसे ज़्यादा आज़ाद था। इमरान खान ने 4 साल में तबाही फैलाई, सहाफ़ियों को भी धमकाया। आलमी इदारों ने उनका दौर मीडिया के लिए सयाह करार दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का चेयरमैन PTI की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा जिसकी सियासत ही फेक हो वो कहता है उसे फेक न्यूज़ से मसला था। इमरान ने मुल्क को श्रीलंका बनाने की पूरी कोशिश की, आवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। तकारीर से साबित हो रहा है हार मान चुके। कल इलेक्शन पर फसाद हुआ तो इमरान जिम्मेदार होंगे। तहरीक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के सरबराह और बानी डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की ग्लासगो आमद। मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर में तहरीक के ज़िम्मेदारों, कारकुनों और दीगर रफ़क़ा से ख़ुसूसी मुलाकात की। अना और तकब्बुर को पास न आने दें, नौजवान नस्ल अपनी इक़्तिदार और मज़हब के साथ वाबस्ता रहे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का खिताब। लंदन के नवाही इलाका सलाव में पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से तकरीब। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी की कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान में रियल स्टेट सेक्टर और गवादर में सरमायाकारी के हवाले से ब्रीफिंग। म्यूजिकल प्रोग्राम ने तकरीब की रौनक दोबाला कर दी। तुर्की में 2016 में होने वाली फौजी बगावत के खिलाफ यौम जमहूरियत और यकजहती मनाया गया। गाजी अंताब शहर में खसूसी तकरीबात। तुर्क पार्लियामेंटेरियन और चेयरमैन पाक तुर्क दोस्ती अली शाहीन की खसूसी शिरकत। मुकर्ररीन ने जमहूरियत की बका के लिए शहीद होने वाले शहरियों को खिराज अकीदत पेश किया। जद्दा में कॉन्फ्रेंस बराए अमन व तरक्की का इनकाद। खलीजी ममालिक के सरबराहान और अमरीकी सदर जो बाइडन की शिरकत। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कॉन्फ्रेंस से खसूसी खिताब। बोले कॉन्फ्रेंस से अरब ममालिक और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात के फरोग का नया बाब खुलेगा। बरतानिया में शदीद तरीन गर्मी। तारीख में पहली बार रेड वार्निंग जारी। कौमी इमरजेंसी का ऐलान। स्कूल वक्त से पहले बंद और दीगर सरगर्मियां मनसूख कर दी गईं। बरतानवी काबीना ने गैर मामूली सूरत हाल पर कोबरा मीटिंग तलब कर ली। बरतानिया में 2050 के मौसम गर्मा की पेशगोई 2022 में ही पूरी हो गई। अगले हफ्ते लंदन में दर्जा हरारत 40, बर्मिंघम 37, मैनचेस्टर में 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा।
बंगाल टेस्ट का पहला दिन बॉलर्स के नाम, बल्लेबाज विकेट पर टिकने में नाकाम। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट, मेजबान श्रीलंकन टीम 222 रन पर ढेर। शाहीन शाह अफरीदी की 4, हसन अली और यासिर शाह की 2 विकेट्स। दिनेश चंदीमल ने 76 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम ने पहली इनिंग्स में 24 रन पर 2 विकेट्स गंवा दी। इमामुल हक 2, अब्दुल्ला शफीक 13 रन बनाकर आउट हुए। राजदा और प्रभात जयसूर्या की 1-1 विकेट। विराट कोहली का बाबर आजम के हौसला अफजाई के लिए ट्वीट करने पर इजहार तशक्कुर। कोहली ने बाबर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, आप आगे बढ़ते रहें। बाबर आजम ने कोहली की नाकिस परफॉर्मर पर लिखा था कि मजबूत रहें, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बाबर आजम के इस ट्वीट को काफ़ी सराहा गया था। और वेम्पायर्स के हमलों से बचाने का मिशन, एक्शन से भरपूर थ्रिलर फिल्म डे शिफ्ट का ट्रेलर जारी। फिल्म 12 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर जलवागर होगी। तहरीक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के सरबराह व बानी डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की ग्लासगो आमद। मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर ग्लासगो में स्कॉटलैंड भर से आए तहरीकी जिम्मेदारों, कारकुनों और दीगर रफका से खुसूसी मुलाकात की। कैसर हबीब की रिपोर्ट। सरबराह तहरीक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी स्कॉटलैंड के दौरे पर पहुंच गए। ग्लासगो में उनके एजाज में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तहरीक मिनहाजुल कुरान के कारकुन और जिम्मेदारान ने भरपूर शिरकत की। इदारा मिनहाजुल कुरान ग्लासगो की जानिब से एक महफिल का एहतमाम किया गया, जिसका बाकायदा आगाज हमदो सना से हुआ। नकाबत के फराइज डॉक्टर रफीक हबीब ने सर अंजाम दिए। मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर ग्लासगो में स्कॉटलैंड भर से आए तहरीकी जिम्मेदारान, कारकुनान और रफका से खुसूसी मुलाकात की। इस मौके पर चेयरपर्सन मुस्लिम काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड डॉक्टर मोहम्मद अदरीस भी मौजूद थे। डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के हमरा उनके बड़े साहबजादे डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन और पोते शेख हमाद मुस्तफा और अहमद मुस्तफा भी रौनक महफिल थे। तकरीब से खताब करते हुए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने सूरह फातिहा के मफहूम और मकासद पर रोशनी डाली। फरमाया कि अपने अंदर की मैं मिटाकर दुख परेशानियों से दूर हो जाएंगे। बाद में डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू की। पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियत का नाम रोशन करें, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अमानत और दयानत के तरीक़ की ज़िंदगी बसर करें और हर शख्स अपने आप से निकल कर दूसरे की फ़िक्र करे, सोसाइटी की फ़िक्र करे, कम्युनिटी की फ़िक्र करे, मुआशरे की फ़िक्र करे। अगर हर शख्स दूसरे की खैर चाहेगा और अपनी हिर्स और लालच से निकल जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर इनाम करेंगे, जिससे हमारी मुश्किलात आसान होंगी, उम्मत मुस्लिमा की मुश्किलात आसान होंगी। पाकिस्तान सख्त मुश्किलात में घिरा हुआ है, हमारे तर्ज अमल से पाकिस्तान भी मुश्किल से निकलेगा। तो दियार गैर में जो नौजवान नस्ल है उनके लिए ज़रूरी है कि कभी भी अपनी आइडेंटिटी को फॉरगेट ना करें, अपनी आइडेंटिटी ना खो दें। उनकी पहचान असल में इस्लाम से है और अच्छा इंसान बनने से है। अगर वो अपने अंदर सही इंसानियत पैदा नहीं करते और इस्लाम की तालीमात पर अमल नहीं करते और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं तो अपने आप को भी गंवाएंगे, दुनिया को भी और आखिरत को गंवाएंगे। गुनाहों की आलूदगी में और नाफरमानियों में और ऐशो आराम की ज़िंदगी में गुम होकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बताया हुआ रास्ता न भूलें।